दोस्तों, कैसे हो आप। मैं विशाल कुमार आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेडेक्स मैथ पर। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है सर्कल के ऊपर। सर्कल क्या है हम इस चैप्टर में समझेंगे। सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, सेंटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेक्टर क्या है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या है, आर्क क्या होता है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी 9th क्लास के मैथ की बुक का 9वां चैप्टर है सर्कल। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट और भी ज़्यादा हो जाएगा फ्यूचर में। कैसे आपकी, तो आप 10th क्लास में जाओगे तो 10th क्लास में 2 चैप्टर सर्कल से ही रिलेटेड हैं। एक चैप्टर है सर्कल्स और दूसरा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से ना केवल आप 9th में स्कोर कर पाओगे बेटर, साथ में जो फ्यूचर में आपको नॉलेज चाहिए वो भी नॉलेज आपको अभी ही मिल जाएगी। तो आसानी से टॉपिक को समझ पाओगे जो आप 10th में पढ़ने वाले हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो देखिए हमारी पहली डेफिनेशन क्या है। अ सर्कल इज अ कलेक्शन सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन ईच वन ऑफ विच इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। सर्कल क्या है, सर्कल कलेक्शन है उन सभी पॉइंट का जो किसी फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर है। अगर मैं उन सभी का कलेक्शन ले रहा हूँ, वो सारे पॉइंट कहाँ पर होने चाहिए, प्लेन पर। ये भी इंपॉर्टेंट है, वो सारे पॉइंट प्लेन में होने चाहिए। अगर आप स्पेस में बात करोगे तो वो स्फीयर बन जाएगा। तो अगर बात करते हैं कि सर्कल क्या है, तो आपने वो सारे पॉइंटों का कलेक्शन लिया जो सारे पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर है। ये रफ डायग्राम है। आपने उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन ले लिया जो एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर है। तो ये जो कलेक्शन बनेगा, ये कलेक्शन क्या है, ये कलेक्शन एक सर्कल है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा सर्कल क्या है। ये रफ डायग्राम है, ऐसा मैंने कंपास की मदद से नहीं बनाया। तो a circle is the collection set of all those points in a plane each one of which is at a constant distance from a fixed point in a plane। आपने एक पॉइंट से उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन लिया है। अगर ये वाला पॉइंट 5 सेंटीमीटर दूर है आपने चुन लिया, इससे ये वाला पॉइंट भी 5 सेंटीमीटर दूर है आपने चुन लिया, ये वाला पॉइंट भी 5 सेंटीमीटर दूर है आपने चुन लिया। अगर एक पॉइंट से उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन बना लो जो उस पॉइंट से बराबर दूरी पर है और वो सारे पॉइंट एक प्लेन में हो, तो उन कलेक्शन को मिलाओगे तो आपको सर्कल मिलेगा। अगर यही सारे पॉइंट का कलेक्शन आप स्पेस में बना दोगे तो आपको स्फीयर मिलेगा। पर हमारा टॉपिक आज का स्फीयर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सर्कल की डेफिनेशन समझ में आई होगी। और जो फिक्स पॉइंट है उस फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं और जो फिक्स डिस्टेंस है उसको रेडियस कहते हैं। देखिए एक और डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन अगर आपको लेंदी लगती है तो अ सर्कल इज द क्लोज्ड कर्व। ये कर्व है, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन और पेंसिल ड्रॉ कर सकते हैं। अ सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व, ये कर्व है इन विच ऑल पॉइंट आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक ऐसा क्लोज्ड कर्व जिस कर्व के सारे पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस की दूरी पर हो, ऐसे कर्व को सर्कल कहेंगे। और ये जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट क्या होता है, ये फिक्स पॉइंट होता है सेंटर, इसे कहते हैं सेंटर। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है, ये फिक्स डिस्टेंस क्या होता है, ये फिक्स डिस्टेंस कहलाता है रेडियस। तो देखिए सेंटर की डेफिनेशन, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द पॉइंट ऑन द सर्कल आर एट एन इक्वल डिस्टेंस। सेंटर क्या है, सेंटर वो सर्कल के अंदर का पॉइंट है जिस पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री के बाकी सारे पॉइंट बराबर दूरी पर हो। ऐसी रेडियस की डेफिनेशन है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। आपने एक सेंटर ले लिया और सर्कल पर कोई भी पॉइंट ले लो, इन दोनों पॉइंटों को मिला दोगे तो ये बनेगी रेडियस। आपने सेंटर लिया और सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, इन दोनों पॉइंटों को मिला दोगे तो ये बनेगी रेडियस। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर डायमीटर क्या है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लाइन सेगमेंट दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड हैज इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। डायमीटर क्या है, डायमीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से पास होगा और जिसके एंड पॉइंट सर्कल पर हो। अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये रहा मेरा सेंटर, अगर मैं बोलता हूँ ये डायमीटर है तो इसका जवाब है नहीं, ये डायमीटर नहीं है क्योंकि सेंटर से पास नहीं हो रहा। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर नहीं है क्योंकि सिर्फ हमें इतना ही नहीं चाहिए कि वो सेंटर से पास हो, पासिंग थ्रू सेंटर, हमें ये भी चाहिए द सर्कल
The diameter of a circle is the line segment that passes through center of the circle and has its end point on the circle. हमें ये भी चाहिए कि जो लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से पास हो रहा है इसके एंड पॉइंट सर्कल पर हो, ये एंड पॉइंट सर्कल पर है तो जाके इसे डायमीटर कहेंगे। और डायमीटर आपने देखा अभी भी डायग्राम में देख सकते हो, इतनी रेडियस होती है, सेंटर और सर्कल की बाउंड्री के बीच के डिस्टेंस को रेडियस कहता है। और देखिए यहाँ पर 2 बार रेडियस आ गई, एक डायमीटर में 2 बार रेडियस होती है, इसलिए लिखा है डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमने पढ़ा सर्कल क्या है। अ सर्कल इज द कलेक्शन सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन। सर्कल क्या है, उन सारे पॉइंटों का कलेक्शन है प्लेन में, ये इंपॉर्टेंट है, प्लेन में। ईच वन ऑफ विच इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन है सर्कल जो किसी फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर हो, और वो सारे पॉइंट एक प्लेन में होने चाहिए। दूसरी डेफिनेशन क्या आती है, सर्कल इज द क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज्ड कर्व है, इन विच ऑल पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जिसमें और सारे के सारे पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर हो, ऐसे फिगर को, ऐसे प्लेन फिगर को हम सर्कल कहेंगे। फिर दी सेंटर की डेफिनेशन, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द पॉइंट ऑन द सर्कल आर एट द इक्वल डिस्टेंस। तो सेंटर की डेफिनेशन क्या थी, सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के अंदर का वो पॉइंट है जिस पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री के बाकी सभी पॉइंट एक बराबर दूरी पर हो। अगर मैं ये पॉइंट बनाता हूँ, अगर आप इस पॉइंट का डिस्टेंस ये वाली बाउंड्री से देखो, बाउंड्री पे जो ए पॉइंट है उससे देखो, तो बताइए ये डिस्टेंस ज़्यादा है, इसको ओ मान लेते हैं, ए ओ ज़्यादा है या ओ सी ज़्यादा है। अगर आपका जवाब है ओ सी ज़्यादा है तो सेंटर नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटर क्या है, सेंटर वो पॉइंट है सर्कल के इंटीरियर में जो सर्कल की बाउंड्री के सारे पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर है। फिर रेडियस, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। रेडियस क्या है, सर्कल पर कोई भी पॉइंट चुन लो और सेंटर को मिला दो, इन दोनों पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस को कहेंगे हम रेडियस। ये हो गया हमारा सेंटर। सेंटर क्या है, वो फिक्स पॉइंट जिससे सर्कल की बाउंड्री के सारे पॉइंट एक फिक्स डिस्टेंस पर हो। उसके बाद डायमीटर क्या था, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लाइन सेगमेंट दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड हैज इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। डायमीटर क्या है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर से पास हो और जिसके एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर लाई करें या सर्कल पर लाई करें, इसे कहेंगे डायमीटर। डायमीटर ऑफ सर्कल, ये सारी चीजें सर्कल की हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है टेंजेंट लाइन। अ टेंजेंट लाइन टू अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेस द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, और उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, रफ डायग्राम है, बिल्कुल मैं एक्यूरेट नहीं ड्रॉ कर रहा, ये एक सर्कल है। अब मान लीजिए ये एक पॉइंट है, एक लाइन ऐसी है जो इसे टच करके निकल गई, तो इस लाइन को क्या कहेंगे, इस लाइन को कहेंगे टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। और इस एल लाइन को कहेंगे टेंजेंट लाइन, एल इज द टेंजेंट लाइन। और ये जहां पर इन्होंने टच करा है इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं टेंजेंट लाइन क्या है, तो टेंजेंट लाइन क्या है, एल इज टेंजेंट लाइन, एल इज टेंजेंट लाइन। और अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट पर सर्कल के जिस पॉइंट पर टेंजेंट उसे टच करती है उसे कहता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ओ, और ये क्या है, फिर ये तो सेंटर ही है सर्कल के बीचों बीच। फिर है सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन क्या होती है, सेकेंड लाइन, a secant to a circle is a straight line that cut the circle at two distinct points। ये इंपॉर्टेंट है, it passes through the interior of the circle। सेकेंड लाइन क्या है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर काटे। जैसे ये देखिए, ये लाइन है सर्कल को 2 पॉइंट पे काट रही है, ए और बी पर, तो ये हो गई सेकेंड लाइन। इसको मान लेते हैं लाइन एम, तो मैं कह सकता हूं एम इज सेकेंड लाइन, एम इज सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन क्या है, डेफिनेशन दोबारा देखिए, अ सेकेंड टू अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दैट कट द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो सर्कल को 2 अलग पॉइंट पे काटे, 2 अलग पॉइंट पे काटे।
और ये मैंने एग्जांपल दिया है। देखिए ये लाइन, ये जो एम लाइन है सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे काट रही है, ए और बी पर। क्या है दोनों पॉइंट एक है? नहीं, दोनों पॉइंट एक नहीं है, क्योंकि दोनों की लोकेशन एक नहीं है। तो दो अलग अलग पॉइंट पे काट रही है। इंपॉर्टेंट के बात क्या थी? इट पासेस थ्रू द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल के अंदर से पास होती है, आपको दिखेगी। अगर मैं इसी सेकेंड लाइन का लिमिटिंग केस लूँ तो वही टेंजेंट लाइन हो जाती है, क्योंकि अगर मैं ऐसे सेकेंड लाइन को पास लाते जाऊँ तो मुझे एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जहाँ पर दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट एक दूसरे के पास आते जाते कोलैप्स कर जाएंगे, तब सेकेंड लाइन को टेंजेंट लाइन कह देंगे। तो सेकेंड लाइन समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं कॉर्ड क्या है। अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच बोथ एंड पॉइंट लाई ऑन अ सर्कल। तो कॉर्ड क्या है? जैसे आपने एक सर्कल ड्रॉ करा, अब इस सर्कल के एंड पॉइंट एक आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा, ये लाइन सेगमेंट कॉर्ड नहीं है। क्यों? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच बोथ एंड पॉइंट लाई ऑन अ सर्कल। अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं तो अभी भी ये कॉर्ड नहीं है, क्योंकि दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर लाई नहीं कर रहे, अब ये कॉर्ड है। तो अगर मैं इसे ए बी नाम देता हूं तो मैं कह सकता हूं ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल। ऑब्वियस बात है, सारी चीजें हम सर्कल के लिए पढ़ रहे हैं, तो ए बी कॉर्ड है। तो कॉर्ड क्या है? कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो जिसके दोनों ही एंड पॉइंट सर्कल पर लाई करेंगे। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर। देखिए अगर मैं सेंटर से दूर जाऊं तो कॉर्ड छोटी होती जाएगी, अगर मैं सेंटर के पास आऊं तो कॉर्ड बड़ी होती जाएगी। मैं सेंटर के मैक्सिमम कितने पास आ सकता हूं? तो मैं सेंटर से ही पास कर दूं अपनी लाइन सेगमेंट को। अगर मैं सेंटर से लाइन सेगमेंट को पास कर दूं तो मैं सेंटर के सबसे ज्यादा क्लोज हूं, कि सेंटर और लाइन सेगमेंट के बीच का डिस्टेंस है 0। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी, क्योंकि जैसे जैसे मैं सेंटर से दूर जा रहा हूँ कॉर्ड छोटी होती जा रही है, जैसे जैसे मैं सेंटर से दूर जा रहा हूँ कॉर्ड छोटी होती जा रही है, और अगर मैं सेंटर के पास आऊँ तो कॉर्ड बड़ी होती जा रही है। अब अगर मैंने लाइन सेगमेंट ऐसा ड्रॉ करा है तो सेंटर से पास हो गया, इसका मतलब सेंटर से डिस्टेंस 0, तो मैक्सिमम कॉर्ड होगी ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड आप ध्यान से देखो डायमीटर है, क्योंकि डायमीटर की डेफिनेशन भी यही थी। डायमीटर की डेफिनेशन क्या थी? ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो और जिसका एंड पॉइंट सर्कल पर लाई करे। तो कॉर्ड की डेफिनेशन क्या थी? कि ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल पर लाई करे, और अगर मुझे सबसे बड़ी कॉर्ड चाहिए तो वो सेंटर से पास होगी, तो डायमीटर की डेफिनेशन बन गई। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायमीटर भी कहते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज अ डायमीटर। अब आर्क के बारे में देखते हैं, आर्क क्या है। तो लिखा है कर्व पार्ट ऑफ अ सर्कल्स बाउंड्री इज कॉल्ड आर्क। सर्कल बाउंड्री का जो कर्व पार्ट होगा, ये भी कह सकते हैं सर्कमफेरेंस का जो पार्ट होगा उसे कहेंगे हम आर्क। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, अब मान लीजिए यहाँ पर 2 पॉइंट है, ए पॉइंट बी पॉइंट। आपको ए से बी तक पहुंचना है तो 2 तरीके से पहुंच सकते हो। पहला, आपने ए बी को मिला दिया तो इसको कहेंगे ए बी कॉर्ड, ए बी इज कॉर्ड। लाइन सेगमेंट है तो मैंने लाइन सेगमेंट का सिंबल ड्रॉ कर दिया। एक तरीका और है, आप ए से बी तक पहुंचो सर्कल की बाउंड्री से होते होते। तो ये जो आपने सर्कल का पार्ट चुना है, ये जो कर्व पार्ट ऑफ सर्कल है, ये जो आपने पार्ट ट्रेस करा है तब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव कर रहे थे, इसको कहेंगे आर्क। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी इज आर्क। ए बी क्या है? एक आर्क है, तो इस पे आर्क का सिंबल लगा दिया। अब आप ध्यान से देखो, ये सर्कल की बाउंड्री का पार्ट है तो ये आर्क है, साथ में ये भी तो आर्क है। तो अब एक दिक्कत हो सकती है, आप ए बी से क्या समझोगे कि ये वाला आर्क की बात हो रही है? अगर सवाल में दे दे कि ए बी द आर्क एट विच पी पॉइंट पी इज लाई, तो आप इस पर पी बनाओगे या इस पर? तो तब तक आपको बोला ना जाए कि मेजर आर्क है, या जैसे आप अगर आपसे कोई कहता है एंगल ए बी सी बनाओ, तो आप एंगल ए बी सी नॉर्मली ऐसे ही बनाओगे, एंगल एबीसी। आपसे तो उसने बोला ही नहीं था एक्यूट बनाओ, पर आपने एंगल एबीसी बना दिया जो कि एक्यूट है। तो तब तक आपसे बोला ना जाए ना, तब तक आपको छोटे पैरामीटर को ही मानना है। जैसे आपसे कोई कहता है ए बी आर्क बनाओ, तो ए बी आर्क ये भी है, साथ में ए बी आर्क ये भी है, पर तब तक आपसे बोला ना जाए कि बड़े आर्क की बात हो रही है, बड़ा आर्क मतलब मेजर आर्क, तब तक आपको छोटे आर्क को ही एज अ आर्क कंसिडर करना है। मतलब तब तक बोला ना जाए, तब तक आपको जब कभी भी बुक में स्पेसिफाई करेंगे मेजर आर्क, तब तो मेजर आर्क है। अगर स्पेसिफाई ना हो तो आपको माइनर आर्क को ही आर्क समझना है। तो ये हो गया। एक तरीका और है कि अगर आप दोनों आर्कों को अलग अलग डिनोट करना चाहते हो, अलग अलग रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो इस पर एक पॉइंट ले लो, इसको पॉइंट मान लेते हैं सी, इसको पॉइंट मान लेते हैं डी। तो छोटा आर्क क्या हो जाएगा? सर्कल का छोटा पोर्शन माइनर आर्क। माइनर आर्क हमारा हो जाएगा ए डी बी, ए डी बी, ये हो गया माइनर आर्क। और मेजर आर्क क्या हो जाएगा? मेजर आर्क क्या होगा?
सर्कल की बाउंड्री का बड़ा पार्ट, जो बड़ा आर्क है, वो क्या हो जाएगा, ACB। तो अगर आपको ज़रूरत ही है, अगर आप चाहते हो दोनों आर्कों को रिप्रेजेंट करना, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोनों आर्कों पर एक एक पॉइंट ले सकते हैं ताकि हम उन दोनों में डिफरेंट क्रिएट कर पाए, उन दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो हम आसानी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो आर्क क्या है, अ क्लोज्ड, अ कर्व्ड पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री का जो कर्व पार्ट होगा उसे कहेंगे आर्क। उसके बाद है सेक्टर। तो सेक्टर समझाने से पहले मैं ये वाला पोर्शन मिटा देता हूँ। आप चाहो तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसे मिटा रहा हूँ। तो अब समझते हैं सेक्टर क्या है। सेक्टर क्या है, पहले डेफिनेशन, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई। रेडियाई क्या है, रेडियस का प्लूरल, एंड द आर्क बिटवीन देम। तो समझते हैं सेक्टर क्या है। जैसे ये हमारा सर्कल हो गया और हमने दो रेडियस ली, दो रेडियस, ये सेंटर मान लेते हैं, एक रेडियस, दो रेडियस, ये रफ डायग्राम है। अब ये दो रेडियस है और इनके बीच में जो आर्क पड़ रहा है, अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो इस रीजन को सेक्टर कहेंगे, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा सेक्टर है क्या। इट लुक लाइक अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा की स्लाइस की तरह लगेगा ये। ऐसे आप क्या, ये सेक्टर है, हाँ ये भी सेक्टर है। क्यों, क्योंकि इसकी भी डेफिनेशन के हिसाब से देखिए, दो रेडियस हो, टू रेडियाई एंड आर्क बिटवीन देम। तो देखो यहाँ पर भी दो रेडियस है, रेडियस OA, रेडियस OB और आर्क बिटवीन देम। इन दोनों रेडियस के बीच में ये भी तो आर्क है, तो ये भी एक सेक्टर है। इस वाले सेक्टर को कहेंगे मेजर सेक्टर क्योंकि बड़ा सेक्टर है, इस वाले सेक्टर को कहेंगे माइनर सेक्टर क्योंकि ये छोटा सेक्टर है। तो एक बार में समझा देता हूँ, माइनर मेजर में प्रॉब्लम हो सकती है। माइनर मेजर, माइनर क्या है, माइनर है छोटा, स्मॉल, स्मॉलर, और मेजर क्या है, लार्जर। समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा और ये सेंटर है और ये रहा इसका आर्क। तो आर्क देखिए कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 180 से तो कम ही है, कुछ भी मान लेते हैं, 80 डिग्री मान लेते हैं। तो ये है माइनर आर्क, ये क्या है, माइनर आर्क। तो AB, इस एक पॉइंट P मान लेते हैं, APB इज आ माइनर आर्क, ये माइनर आर्क है। और अगर सेम सर्कल में ही मैं दोबारा से पॉइंट ले लेता हूँ AB, इस बार Q यहाँ पर ले लिया और ये रहा सेंटर। अब आप अगर ध्यान से देखो कि ये जो आर्क है ये सेंटर पर 180 से बड़ा एंगल बना रहा है, क्योंकि 180 डिग्री तो इतना ही एंगल होता है, तो स्ट्रेट लाइन पे एक्स्ट्रा एंगल है, तो ये है मेजर आर्क। तो मैं लिख सकता हूँ AQB इज अ मेजर आर्क, मेजर आर्क। तो माइनर आर्क क्या है, एक ऐसा आर्क जो सेंटर पर सबटेंड करे एंगल लेस देन 180 डिग्री। और मेजर आर्क क्या है, मेजर आर्क एक ऐसा आर्क है जो सेंटर पर एंगल सबटेंड करे ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो सबटेंड एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एट सेंटर। तो अगर सेंटर पर 180 डिग्री से बड़ा एंगल सबटेंड करेगा कोई आर्क तो उसे कहेंगे मेजर आर्क। और यहाँ पर सबटेंड एंगल लेस देन 180 डिग्री एट सेंटर। अगर सेंटर पे 180 डिग्री से 180 डिग्री से छोटा एंगल सबटेंड कर रहा है कोई आर्क तो उसे कहेंगे माइनर आर्क या स्मॉलर आर्क। ये आर्क के लिए मैंने बात लिखी थी, ऐसे ही ये बाकी भी चीज़ों के लिए वैलिड है। जैसे ये जो पार्ट है इसे कहेंगे माइनर सेक्टर। क्यों, क्योंकि सेक्टर की डेफिनेशन क्या थी, ऐसा रीजन सर्कल का जिसमें दो रेडियस हो और आर्क हो बिटवीन देम। तो देखिए दो रेडियस है, इसे कह देते हैं OA OB और इसके बीच का आर्क है। क्योंकि ये जो आर्क है 180 से छोटा एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर तो इसे माइनर सेक्टर कहेंगे। ये देखिए दूसरा पार्ट, ये भी तो एक सेक्टर है
ये सेक्टर क्यों है? क्योंकि ये भी दो रेडियस है, उसके बीच के आर्कों से घिरा एरिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आर्क है ये सेंटर पर 180 डिग्री से बड़ा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसे कह देंगे मेजर सेक्टर। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। माइनर सेक्टर क्या है, मतलब छोटी पिज़्ज़ा स्लाइस। मेजर सेक्टर क्या है, जो आपने छोटी पिज़्ज़ा स्लाइस निकाली उसके अलावा जितना भी पार्ट बच गया। अब बात करते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल की। सेगमेंट ऑफ सर्कल, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन इनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड द आर्क बिटवीन द कॉर्ड्स एंड पॉइंट। द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड द लार्जर पार्ट इज द मेजर सेगमेंट। ये समझते हैं ये क्या है। अगर आपने कोई सर्कल ड्रॉ करा, जैसे ये रहा, ये एक सर्कल है और मैंने एक आर्क ड्रॉ करा, आर्क तो है ये यहाँ पर, ये रहा आर्क, एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ, इस कॉर्ड को नाम दे देते हैं CD। तो ये जो रीजन है, ये रीजन सर्कल का रीजन है, सर्कल के बाहर नहीं है, और ये सर्कल के किन दो पार्ट से बाउंडेड है, एक तो आर्क ऑफ सर्कल और दूसरा कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो ऐसा रीजन सर्कल का विच आर बाउंडेड बाय वन आर्क एंड वन कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो ये क्या है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का सेगमेंट है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं ये सर्कल का सेगमेंट है क्या, ये सर्कल का सेगमेंट नहीं है जो बच गया पोर्शन, तो इसका जवाब है ये भी सर्कल का सेगमेंट है। क्यों ये सर्कल का सेगमेंट? क्योंकि ये भी सेगमेंट वाली डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, एक आर्क है और एक कॉर्ड है। तो अगर मैं बात करूं तो ये भी सर्कल का सेगमेंट है। अब बताइए बड़ा सेगमेंट कौन सा है, जिसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइनें से एडिट कर रहा हूँ, वो बड़ा सेगमेंट है। तो इसे कहेंगे माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल, और इसे कहेंगे मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल, मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप चाहो तो भी वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार मैं अभी तक जो मैंने बताया वो रिकैप करा देता हूँ। आपके मन में एक डाउट आ सकता है, अगर आर्क ने सर्कल पर 180 से छोटा एंगल बनाया तो वो माइनर आर्क हो जाएगा। अगर आर्क ने सेंटर पर 180 से बड़ा एंगल सबटेंड करा तो मेजर आर्क हो जाएगा। पर अगर 180 ही सबटेंड कर दे तो, जैसे ये एक आर्क है और अगर मैं सेंटर की बात करूं तो इसने सेंटर पे 180 डिग्री सबटेंड करा है, तो इसको कहेंगे सेमी सर्कल। एक छोटी सी चीज और, सर्कल बस एक बाउंड्री है। अगर इसके अंदर के पार्ट को भी आप इसके साथ मिला के लो, बाउंड्री प्लस अंदर का पार्ट, तो इसे डिस्क कहेंगे। तो हम तब सर्कल की बात कर रहे हैं तो हम ये बाउंड्री की ही बात कर रहे हैं बस। अगर बाउंड्री के अंदर भी सॉलिड पोर्शन कुछ है जिसको आप मिला के कहना चाहते हो तो वो डिस्क है। जो हम एक्चुअल में निकालते हैं एरिया, वो एरिया ऑफ डिस्क होता है कि डिस्क का कितना एरिया है। एक्चुअल में एरिया ऑफ सर्कल हम नहीं निकाल रहे होते, हम बोल देते हैं एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल के अंदर जितना एरिया है वो ही डिस्क का एरिया होता है, इसलिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सर्कल क्या है। सर्कल क्या है, ये कलेक्शन है किनका, पॉइंटों का। कहाँ पर होंगे वो पॉइंट? प्लेन पर होंगे, जो कि किसी एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर होंगे। अगर आपके पास एक ऐसे पॉइंटों का कलेक्शन आ गया जो किसी फिक्स पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है, तो उन पॉइंटों के कलेक्शन को ही हम कह देंगे सर्कल। फिर हमने बात करी सेंटर क्या होता है। सेंटर वो फिक्स पॉइंट है जिससे बाकी के सारे पॉइंट बराबर दूरी पर थे। रेडियस क्या है? रेडियस वो फिक्स डिस्टेंस है। अगर आपने सर्कल के सेंटर को सर्कल की बाउंड्री से ज्वाइन करा, सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर लीजिए, तो जो आपको डिस्टेंस मिलेगा वो डिस्टेंस है रेडियस। उसके बाद डायमीटर क्या है? डायमीटर एक लाइन सेगमेंट है। अब लाइन सेगमेंट तो ऐसा भी हो सकता है जो सेंटर से पास ना हो, तो आगे सुनिए, डायमीटर एक लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से पास होगा, पर जरूरी तो नहीं ना उसके एंड पॉइंट बाउंड्री पर हो, तो तभी भी हम डायमीटर नहीं कहेंगे। डायमीटर के लिए क्या क्या चाहिए? एक लाइन सेगमेंट हो जो सेंटर से पास हो और उसके एंड पॉइंट बाउंड्री पर हो। अगर उसके एंड पॉइंट बाउंड्री पे होंगे तब उसे डायमीटर कहेंगे। तब आप डायमीटर बनाओगे तो आपको दिखेगा कि उसमें दो रेडियस आ रही हैं, क्योंकि रेडियस से बाउंड्री के बीच के सेंटर से बाउंड्री के बीच के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। और अगर एक लाइन सेगमेंट सेंटर से पास होगा और सर्कल
जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे होंगे, तो उसमें 2 रेडियस बन जाएंगी। इसीलिए मैंने लिखा था कि जो रेडियस होती है, अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, रेडियस का डबल कर लो, तो वो डायमीटर आ जाएगा, रेडियस का डबल आ जाएगा डायमीटर। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, आपने छोटी क्लासों में यूज किया होगा। डायमीटर गिवन होता है, आप 2 से डिवाइड करके रेडियस निकालते हो, फिर सरकमफेरेंस और पेरीमीटर, सरकमफेरेंस या एरिया वगैरह निकालते हो। उसके बाद हमने पढ़ा टेंजेंट लाइन क्या होती है। क्या होती है टेंजेंट लाइन टू अ सर्कल इज द स्ट्रेट लाइन दैट टचेस द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करे, उस लाइन को कहेंगे टेंजेंट लाइन। फिर हमने बात करी कि सेकेंड लाइन क्या होती है। सेकेंड लाइन क्या होती है? सेकेंड लाइन एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, वो दोनों पॉइंट अलग अलग होने चाहिए और वो सर्कल के अंदर से पास होते हुए दिखेगी। द लाइन सेगमेंट दैट कट द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड पासिंग थ्रू द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के इंटीरियर से पास होगी। इसका लिमिटिंग केस होता है टेंजेंट। अगर मैं ऐसे सेकेंड लाइन ड्रॉ करता रहूं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पास आते रहेंगे, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक दूसरे पे कोलैप्स कर जाएंगे, तब वो सेकेंड लाइन टेंजेंट लाइन ही बन जाएगी, क्योंकि वो बस छू के निकलेगी सर्कल को। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के अंदर ड्रॉ होगा और जिसके एंड पॉइंट सर्कल पर लाई करेंगे, ऐसे लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। फिर हमने पढ़ा कि कॉर्ड की डेफिनेशन और डायमीटर की डेफिनेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। डायमीटर की डेफिनेशन में भी लाइन सेगमेंट है, कॉर्ड की डेफिनेशन में भी लाइन सेगमेंट है। डायमीटर की डेफिनेशन में ये शर्त थी कि जो लाइन सेगमेंट में वो सेंटर से पास होगा, कॉर्ड की में ये शर्त नहीं थी। डायमीटर की जो डेफिनेशन थी उसमें भी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट सर्कल पर होंगे, कॉर्ड की डेफिनेशन में भी जो एंड पॉइंट होंगे वो सर्कल पे होंगे। तो अगर मैं कॉर्ड को सेंटर से दूर कर रहा हूँ, अगर मैं कॉर्ड को सेंटर से दूर कर रहा हूँ तो कॉर्ड छोटी होती जा रही है। अगर मैं कॉर्ड को सेंटर के पास लाऊं तो कॉर्ड बड़ी होती जा रही है। तो अगर मैं कॉर्ड को सेंटर से ही पास करा दूं तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, ये डिस्टेंस 0 के बराबर है मिनिमम। और अगर डिस्टेंस मिनिमम तो मैक्सिमम कॉर्ड आ जाएगी, और मैक्सिमम कॉर्ड को ही डायमीटर कह देंगे। तो हमने कॉर्ड के बारे में पढ़ा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में काम आ सकता है फैक्ट। फिर हमने पढ़ा आर्क के बारे में, कर्व पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री पे आपने एक कर्व पाथ लिया तो उस कर्व पाथ को क्या कहेंगे? हम आर्क कहेंगे। आपको सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, तो पहला तरीका आप इंटीरियर से पास हो जाओ, सर्कल के अंदर से चले जाओ, तो इसको तो कॉर्ड कह देंगे। अगर आप सर्कल की बाउंड्री से होते हुए सर्कल के एक पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट तक मूव करते हो, तो जो आपने पाथ ट्रेस करा, द ट्रेस पाथ बाय यू इज द आर्क ऑफ अ सर्कल। उसके बाद था सेक्टर। सेक्टर के बारे में बताया था, स्लाइस है, मतलब एक ऐसा सी सर्कल का इंटीरियर रीजन है, सर्कल का रीजन है अंदर वाला, और वो रीजन किस चीजों से कवर हुआ है? वो रीजन मिलके बना है 2 रेडियाई, 2 रेडियस और आर्क बिटवीन देम। ये रहा, ये हमारा हो गया सेक्टर, 2 रेडियस और एक आर्क के बीच के रीजन को सेक्टर। फिर मैंने आपको बताया सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट क्या है? सर्कल का एक ऐसा रीजन है जो एक कॉर्ड एंड आर्क बिटवीन द कॉर्ड एंड पॉइंट, एक कॉर्ड और कॉर्ड के जो एंड पॉइंट है उसके बीच के आर्क से जो रीजन बना है उसे सेगमेंट ऑफ सर्कल कहेंगे। फिर मैंने आपको माइनर और मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के बारे में बताया था कि माइनर सेगमेंट क्या होता है। माइनर सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है, माइनर पहले समझते हैं माइनर क्या होता है। अगर आपने कोई आर्क ड्रॉ करा और वो आर्क अगर सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है 180 से छोटा, तो उसे माइनर आर्क कहेंगे। अगर वही माइनर आर्क किसी सेक्टर का पार्ट है, जैसे ये माइनर आर्क इस सेक्टर का पार्ट है, सेक्टर AOBP का पार्ट है, तो इस सेक्टर को कह देंगे माइनर सेक्टर। और अगर कोई आर्क सेंटर पर 180 से बड़ा एंगल सबटेंड कर रहा है तो उस आर्क को कहेंगे मेजर आर्क। और वो मेजर आर्क जिस सेगमेंट का पार्ट है, जिस सेक्टर का पार्ट है, ये मेजर आर्क, ये जो मेजर आर्क है इस सेक्टर का पार्ट है, और ये मेजर आर्क है तो इस सेक्टर भी हो जाएगा मेजर सेक्टर। फिर मैंने आपको सेगमेंट के बारे में बताया कि जिस सेगमेंट का एरिया कम होगा वो होगा माइनर सेगमेंट, जिस सेगमेंट का एरिया ज़्यादा होगा वो होगा मेजर सेगमेंट। आप ये सारी चीज़ एरिया वाइज भी देख सकते हो कि जिसका एरिया ज़्यादा वो माइनर, जिसका एरिया ज़्यादा वो मेजर, जिसका एरिया कम वो माइनर। उसके बाद एक छोटी चीज़ और बतानी है, उसके बाद हम थ्योरम्स करेंगे। आपकी बुक में 12-13 थ्योरम दे रखी हैं सर्कल से रिलेटेड, तो उन थ्योरम को पढ़ेंगे, साथ में उनका प्रूफ भी करेंगे। वो जरूरी है क्योंकि उनकी मदद से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। एक छोटा सा पार्ट और बचा है कि अगर आपके पास कोई प्लेन है और उस प्लेन में आपने एक क्लोज फिगर बनाया,
ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या फिर सर्कल हो सकता है हमारे आज का चैप्टर। तो ये क्लोज फिगर इस पूरे प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। पहला पार्ट इंटीरियर, ये पूरा प्लेन अब 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, इंटीरियर, दूसरा पार्ट हो गया एक्सटीरियर, और तीसरा पार्ट क्या हो गया, बाउंड्री। तो कोई भी फिगर अगर वो क्लोज फिगर है, बाउंड्री अगर कोई भी फिगर क्लोज्ड फिगर है तो वो उस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। पहला इंटीरियर, दूसरा एक्सटीरियर, तीसरा बाउंड्री। वही चीज यहाँ पर, ये सर्कल का इंटीरियर पार्ट है, ये सर्कल का एक्सटीरियर पार्ट है, और ये सर्कल की बाउंड्री है। सेम चीज ट्राइंगल में भी होगी। तो कई बार सवाल बोल देता है कि पॉइंट, एक सर्कल दे रखा है और उसके एक्सटीरियर में एक पॉइंट है, तो हमें पता होना चाहिए ना सर्कल का एक्सटीरियर कहाँ है, तभी तो हम सही जगह पॉइंट की लोकेशन लिख पाएंगे, तो उसको लोकेट कर पाएंगे सही जगह। अगर मैं आपसे कहूँ सर्कल, मैं कह रहा हूँ पॉइंट्स A, B, C and D आर इंटीरियर, मैं कह रहा हूँ ये 4 पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, और आपको लोकेट करना है, लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो आप कैसे लोकेट करोगे, क्योंकि ए बी सी डी इंटीरियर पॉइंट है, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। फिर मैं दूसरा पार्ट कहता हूँ पॉइंट्स ई एंड एफ आर एट बाउंड्री। तो ई और एफ को आपको बाउंड्री पे डिनोट करना पड़ेगा या लोकेट करना पड़ेगा, ये भी कह सकते हैं। मैं थर्ड, पॉइंट्स एक्स वाई एंड जेड आर एक्सटीरियर। मैंने कहा ये 3 पॉइंट क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है, तो एक्स वाई जेड कहीं पर भी। तो ये लास्ट फैक्ट और था, ये लास्ट कॉन्सेप्ट और था कि कोई भी क्लोज्ड फिगर किसी भी प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, स्पेस को भी 3 ही पार्ट में डिवाइड करता है। वो 3 पार्ट क्या है, इंटीरियर उन सारे पॉइंटों का कलेक्शन जो उसके अंदर है, एक्सटीरियर उन सारे पॉइंटों का कलेक्शन जो उसके बाहर है, बाउंड्री उन सारे पॉइंटों का कलेक्शन जो उस फिगर पर है। इसके अंदर जितना रीजन है उस रीजन को इंटीरियर रीजन कहेंगे, इसके बाहर जितना रीजन है, बाहर मतलब इसके बाहर यूनिवर्स तक जितना भी रीजन है उस सबको एक्सटीरियर रीजन कहेंगे। और ये जो फिगर है इसकी बाउंड्री पर जितने पॉइंट में लिख सकता हूँ उसको बाउंड्री रीजन कहेंगे, या बाउंड्री भी कह सकते हैं बस। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम थ्योरम प्रूफ करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में।